everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This is the worksheet number 2 of class 9 and the subject is science and the topic you can see cell. ये biology का topic है cell. ये चैप्टर आप लोगों ने सेल के बारे में आप लोगों को पहले भी बहुत कुछ होगा जानते होंगे. लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट कि व्हाट इज सेल. ठीक है. डू यू नो दैट ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल. माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर जिसको हम यूनिट स्ट्रक्चर कहते हैं, सेल से मिलकर बना होता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल. फाइन. So that is the minute structure which is called cell. बहुत ही छोटा structure. These cells are so minute that we cannot see them with our eyes except few like eggs. कुछ ऐसे ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते हैं. इवन उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. तो आउटपेकेट कुछ है जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं. कुछ फ्यू एग्स हैं. द बिगेस्ट सेल इज अ ऑस्ट्रिच एग. सो ऑस्ट्रिच का एग देखा है, उसका जो सेल है सबसे बड़ा सेल है द बिगेस्ट वन. एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज अ बैक्टीरिया. और जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका सेल सबसे बहुत ही स्मॉलेस्ट मीन्स इट्स नॉट माइक्रो मिनी माइक्रो होता है, बहुत ही छोटा. फाइन. सो एंड व्हाट इज द थर्ड वन. द सेल्स आर अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमारे जो है स्ट्रक्चरल जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है ना उसका, और फंक्शनल यूनिट जो लाइफ उनके जो है फंक्शनल यूनिट होता है. फाइन. एंड दे आर जस्ट लाइक अ ब्रिक्स. आपने देखा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरी किसी एक बिल्डिंग का घर जो बिल्डिंग बनता है वो छोटे छोटे ब्रिक से, एक सिंगल ब्रिक को जोड़ के बनता है. ठीक इसी तरह हमारी जो बॉडी है वो स्मॉल स्केल को इकट्ठा होकर बनता है. इसको एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम में भी. इसमें आप देख सकते हो दीवार है जो छोटे छोटे ब्रिक्स को एक सिंगल ब्रिक को ऐड करके यहाँ पे पूरा एक दीवार तैयार हो गया. ठीक इसी तरह ये सेल का डायग्राम है. ये आपका पूरा टिश्यूज़ का डायग्राम है जिसमें छोटे छोटे सेल जो हैं वो आपस में जब कंबाइंड हुए हैं तो वो टिश्यूज़ और लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी जो है बनते हैं. ठीक है. तो जो हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेट अस सी कि इसका डिस्कवर किसने किया था. सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1665 में. व्हेन ही फाउंडेड अ वेरी टाइनी, उन्होंने देखा कि वेरी टाइनी स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटा, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर इन अ थिन स्लाइस ऑफ डेड क्रॉक में उन्होंने सबसे पहले बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर देखा था. एंड अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस यू कैन नो दैट मैग्नीफाइंग डिवाइस आर माइक्रोस्कोप एंड ऑल. एंड उन्होंने उस समय उस टाइनी स्ट्रक्चर का नाम रखा था सेल. फाइन. Okay, so now next it is mentioned that the organism are made up of single and a unicellular organism like amoeba and paramecium. आपको पता है ये जो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनी मीन्स क्या होता है? यूनी मीन्स वन होता है और सेलुलर मीन्स सेल. तो जो वन सेल से मिलकर बना होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और एक एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा एंड पैरामीशियम. और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर्स, जो कई ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? रैट, मैन यानी ह्यूमन बींग्स और अदर थिंग्स. दे आर मेनी काइंड्स ऑफ सेल फाउंड इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. में प्लांट सेल भी आते हैं लाइक जाइलम, फोलम इन प्लांट्स. ये प्लांट्स में पाए जाते हैं. ब्लड्स एंड नर्व सेल्स इन अ एनिमल एक्सेट्रा. तो हियर यू गेट द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. साथ में यहाँ पर आप यू कैन सी दैट देर इज़ अ स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ ऑल्सो यूनिसेलुलर एंड multicellular. So you can see that this is a different kind of cell in a human being and this is something some unique cellular organism. जैसे आपने अभी पढ़ा, ये पैरामीशियम का डायग्राम है, ये आपका अमीबा है और ये आप दिस इज़ योर यूग्लिन. फाइन. और यू कैन सी दैट दिस इज़ नोन एज अ स्टेम सेल जिसके कई सारे पार्ट्स इसमें मेंशन है अलग अलग टाइप्स के. फाइन. So let us zoom it and you can now see clearly
These are the muscle cell, fat cell, bone cell, blood cell, and there is also nervous cells, epithelium cells, ठीक है, सेक्स सेल्स, मसल सेल्स. तो दीज आर द स्टेम सेल्स जो मेन है, और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है. फाइन. नाउ कम हेयर, दिस इज व्हाट द ह्यूमन चीक सेल. यहाँ पे ह्यूमन के चीक्स का एक पार्ट लिया गया और उसके माइक्रोस्कोपिकल आपके पास ये डायग्राम यहाँ पर मिला है. सो यू कैन फाइंड हेयर ऑल्सो दैट हियर यू कैन फाइंड एक न्यूक्लियस जो ह्यूमन सीक सेल से निकला, उसमें क्या होता है. देखो ये छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पे लिख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है. दिस इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन हम अभी कमिंग वर्कशीट में पढ़ेंगे. फिर ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स है, एंड दैट इज़ व्हाट जो ब्लू कलर का इन बिटवीन, दैट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियस. फाइन. सो दिस इज एक्चुअली ह्यूमन चीक सेल्स का डायग्राम. And now here you can see that it is written that different organs is made of a different types of cells. जो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स है ना, ये सारे जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं. एंड इट इज़ वेरी माइन्यूट कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, लाइक न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूला एक्सेट्रा. सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ सेल. जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं सेल्स के अंदर. फाइन. इनका सबका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है. ठीक है, जिसको हम आगे जो है एक्सप्लेनेशन उसका डिस्क्रिप्शन फॉर्म में करेंगे. तो आज जितना हमने वर्कशीट पे पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. लेट्स सी वी आर एबल टू डू इट. यस, तो लुक एट टू द फर्स्ट वन. व्हाट आर द सेल्स, वेयर आर दे फाउंड? सो वी हैव लर्न दिस क्वेश्चन ओवर हियर ओनली. व्हाट आर द सेल्स? Cells are the structural function. Here is the answer. Cells are the structural and functional units of life. Fine. So this is about cell. Who have about cell, and the second part is that what are the unicellular and multicellular organism. Write any two difference. So you can find here about unicellular and multicellular. इस paragraph में you can see this is the organism which is made of a single cell are called unicellular. You can give the example, and amoeba and paramecium, and the organism which is made up of a many-cellular, and that is known as a multicellular organism. You can give two example like rat, man, and etc. So if you want the two differences also, तो यूनिसेलुलर आपका जो होता है वो स्मॉल होता है, मल्टीसेलुलर उसकी अपेक्षा लार्ज होता है. यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बनता है, और मल्टीसेलुलर जो है मैनी काइंड्स ऑफ सेल से बनता है. ठीक है, एंड इवन यू कैन पुट द एग्जाम्पल ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो शो द डिफरेंस. क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. इज इट विजिबल? हमने पढ़ा था ना बिगेस्ट सेल क्या है. तो बिगेस्ट सेल is ostrich cell. Yes, the name of the biggest cell actually is of a bird ostrich egg, and yes, it is not exactly visible, but you can see with the microscope without more zooming. So fine, you can see, you cannot see with your naked eyes. Name the biggest, and the last one is who discovered the cell and when. So here is the name of the scientist who have discovered, and you can know that Robert Hooke. He was the scientist who discovered, and the question is when. So in 1665. Fine. So this was all about the question answers, and this is for worksheet 2. Okay, thank you everyone.